न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश सीतापुर, और सीतापुर के अंतर्गत पड़ता है बिस्वा पत्थर से वाला। वहाँ पर एक भोलेनाथ का दरबार है। दरबार में मैं आपको लेकर के आया हूँ। आप सभी दर्शकों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कांवड़िया जो है बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इस बाबा भोलेनाथ के दरबार में सावन माह का महीना चल रहा है और यहाँ पर इतने भक्तगण आए हुए हैं। हमने देखा है, सभी लोगों को दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लाइन लगी हुई है और एक लाइनें दो लाइनें लगी हुई हैं और वो भी सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश भी करेंगे हम। और सर्वप्रथम हम भोलेनाथ के दरबार में जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि भाई कोई भी दर्शक या हमारे यहाँ आपके दरबार में कोई भी कांवड़िया या भक्तगण आपके दरबार में आता है, सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आया हूँ और भोलेनाथ के दरबार में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय भोलेनाथ की, बम 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 बम, हर हर महादेव। और ये है हमारे भोलेनाथ के दरबार में आया हूँ। ये भोलेनाथ का दरबार है। देखिए कितना अच्छा पावन धाम है। इतना बढ़िया पावन धाम हमने कभी देखा ही नहीं। ये देखिए बहुत बढ़िया अच्छा पावन धाम है। इस पावन धाम के हम दर्शन करके हम आज कृतार्थ हो गए और धन्य हो गए। ये हमारा हथवा भैया मोटा जा नहीं रहा है। जय गुरु भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, भोलेनाथ की जय। ये भोलेनाथ की शिवलिंग है और भोलेनाथ का दरबार। इस दरबार में जो को भी आया और उसका बेड़ा पार अवश्य ये भोलेनाथ जो है लगा दिए हैं और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हुए सब लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये सभी भक्तगण आए हैं और कांवड़िया लोग आए हैं। कम से कम 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से चल करके आए हैं और भोलेनाथ के दरबार में आए हैं। भोलेनाथ इनकी जो है मनोकामना पूर्ण करेंगे। और ये कहीं ना तो कहीं आकर के यहाँ पर लोग कोई कुछ मांगता है, कोई अपने बेटे, किसी के औलाद नहीं, औलाद को मांगने की कोशिश करता है, कोई भी अपनी नौकरी के लिए कोशिश करता है। और यहाँ पर ये भोलेनाथ जी का दरबार है। इस दरबार में कोई भी अगर सच्चे भाव से आया है तो खाली नहीं गया है। और इस दरबार को जरा एक बार इधर से विधोतपूर्वक दिखाइए, कितना बढ़िया, कितना अच्छा दरबार है। ये हम भोलेनाथ की तारीफ कर रहे हैं भाई। ये है हमारे हिंदू धर्मात्मा में देखा जाए सर्वप्रथम ये मंदिर जो है पूजनीय होते हैं और हमारी संस्कृति कहती है कि यह दगड़ों को हम कष्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जितने लोग सुरक्षा कर्मी और जितने भी लोग यहाँ पर लगे हैं, हम लोगों से कुछ, हम भाई साहब बैठे हुए हैं, हम भाई साहब से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? दीपक अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताइए यहाँ पर जो भोलेनाथ का दरबार है, इस दरबार में कोई भी व्यक्ति आया है और सच्चे भाव से, सच्चे मन से आया है तो खाली नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल। और यहाँ पर कितने लोग इस सुरक्षा यानी कि संगठन में लगे हुए हैं? करीब 50 लोग। 50 लोग भोलेनाथ के दरबार में सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, जहाँ के दूर दूर के लोग, कांवड़िया लोग आते हैं और यहाँ सब लोग, आप सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगे हैं देख रेख के लिए, तो आपको महसूस कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है? बहुत होता है। बहुत। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी सच्चे मन से इस दरबार में आता है, जी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भोलेनाथ हैं, देखा जाए देवों के देव महादेव हैं, हर हर महादेव हैं। और नाम तो अनेक हैं, बहुत नाम है इनके, ना जाने कितने नाम है। अगर हम गिनाते रहे तो हम पूरी रतिया बीत जाएगी, लेकिन हम खुद भूल जाएंगे कि इतने कितने नाम है। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इनके भोलेनाथ जी के दरबार में जिन भोलेनाथ के नाम है, उसी हिसाब से यानी कि उसी प्रकार से इनका नाम भी है। और भाई साहब हमारे कुछ सामने खड़े हुए हैं, हम भाई साहब से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है बताइए? अमित वर्मा। इतना डर क्यों रहे भैया? हम कोई हवा नहीं, हम खा पी जाएंगे सभी लोगों को। ये बताइए, अमित वर्मा, चलिए ठीक है, ये बिरादर जी हमारे मिल गए हैं। हम संजय वर्मा है, अमित वर्मा है। और वर्मा जी ये बताइए, यहाँ पर सभी लोगों की सेवा करते कैसा आनंद आता है? बहुत आनंद आता है। ये भोलेनाथ के दरबार में आए हैं, मांगते हैं नहीं, हम तो बस सच्चे मन से आए हैं, मांगते कुछ नहीं। कुछ तो मांगिएगा भोलेनाथ। भोले मन है, जो भी देंगे अच्छे से देंगे। ये देखिए भाई साहब कह रहे बगैर मांगे, ये बिन मांगे देते हैं, इनको सब पता है ना।
ये ले भैया आपका विचार क्या है? हमारे विचार बढ़िया है भाई। जो भी यहाँ सच्चे मन से आए वो बिना मांगे बाबा देते हैं, और जो भी आएगा सच्चे मन से आएगा। लमसम अपने हम बताएंगे तो हो सकता है लोग कोई झूठ बोले कि ये पत्रकार है झूठ बोल रहा है, लेकिन अपने हिसाब से बताइए कितने किलोमीटर की कितनी दूर से लोग आते हैं? यहाँ से काफी लगभग 40-45 इससे ज़्यादा किलोमीटर से लोग आते हैं। 40 से ज़्यादा किलोमीटर से लोग यहाँ पर चल करके आते हैं, इस भोले दरबार में आते हैं, और सभी लोगों की मनोकामना यानी कि बाबा भोलेनाथ जो है पूरी करते हैं ना भैया? आपका नाम क्या है? भानु प्रताप वर्मा। भानु प्रताप वर्मा। तो सभी की मनोकामना जो है भोलेनाथ पूरी करते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। 1 किलोमीटर से हम देख आए हैं, कम से कम 1 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है। ये देखिए जी, कुछ नहीं है, कम से कम 3 किलोमीटर तक लगती है। 3 किलोमीटर भैया देखिए, भाई साहब बता रहे हैं वर्मा जी, कम से कम 3 किलोमीटर तक लाइन लगती है यहाँ पर भोलेनाथ के दरबार में। और देखिए 50 लोग हैं कम से कम अपनी कमेटी के सब लोग, और 50 लोग यहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं विधोत। हमको ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये सब लोग लगे हुए हैं भोलेनाथ के दरबार में, उसी हिसाब से इन लोगों को फल भी प्राप्त होता है। और ये देखिए भाई साहब हमारे हैं, आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? हर्ष रस्तोगी। रस्तोगी जी। ये बताइए आपके संगठन में कितने लोग हैं? मंदिर की कमेटी में जी सेवादारों की कोई गिनती नहीं होती है। नहीं, सेवादारों की गिनती नहीं होती है। लमसम कितना होता भैया डीजे वाले? यहाँ से आप जितना भी देख सकते हैं सब सेवादारी। नहीं, हमको पता है, भाई साहब ने बताया 50 किलोमीटर, लेकिन हो सकता है कहीं न तो कहीं हो सकता है झूठ बोल दिया हो, इसलिए हमने दोबारा रिपीट कर लिया। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार के नाम पे भोलेनाथ का दरबार है, इसमें कोई गिनती नहीं होती है। इस भोलेनाथ के दरबार में कोई भी गिनती नहीं होती है। और जो सच्चे मन से सच्चे भाव से यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है और अपनी अर्जी लगाने की कोशिश कर दिया, वही इसका भक्त हो गया। भोलेनाथ का बोलो हर हर महादेव की, बम 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 बम। चलिए चलते हैं और सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब लोग कितने भक्तगण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी भक्तगणों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये देखिए भाई साहब इच्छुक हो रहे हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? भैया लखनऊ से लखनऊ से आए हैं। जल वगैरह कहाँ भरे हैं? चालारी घाट और गंगा नदी यानी कि सरयू नदी में। जी सरयू नदी में भरे हैं। तो किसे पैदल की पग यात्रा की है कि गाड़ियाँ वगैरह से? बाइक से नहीं करे हैं। बाइक से आ गए। हाँ, आपको पैदल आना चाहिए था। पैदल लोग जा रहा है, लेकिन गौड़ बहुत इसमें फिराए रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द। हर सोमवार के आना पड़ता है। तो हर सोमवार को आते हैं? जी हाँ, भक्तगण है, आप सोमवार को आते हैं। चलिए भोलेनाथ के दरबार में आए, आपका विनती पूर्वक होगी और चलने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पर कितने सच्चे भाव से लोग हैं, सभी लोग आए हैं और सभी लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए सच्चे भाव से। और सभी लोग देखिए, कम से कम ज़्यादा नहीं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी लाइन लगी है, हो सकता है अगले दरबार में ना लगी हो। ये है, और कितना बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था की गई है, लाइट और टेंट की साउंड सर्विस वगैरह लोगों की इतनी बढ़िया इन लोगों ने व्यवस्था की है। अगर एक सुइयाँ गिर जाए, सुइयाँ उठा लेंगे ये सब लोग। देखिए सच्चे भाव से सब लोग, भक्तिगढ़ से लोग आते हैं और इसी भाव से जो है भोलेनाथ के दरबार में अपनी मनोकामना यानी कि मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ के लोग आए हुए हैं। और कहीं न तो कहीं कितनी लंबी दूर जो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और ये लाइन जो है इतनी लंबी है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमको समय लग जाए यहाँ पर। ये भाई साहब है, जय भोलेनाथ की। एक भाई साहब हमारे एक हमारे भाई साहब पास में है, हम भाई साहब से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? विवेक वाजपेयी। विवेक वाजपेयी जी, ये बताइए आप भोलेनाथ के दरबार में आए हैं और इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है सेवा करने में। ये बता रहे हैं भोलेनाथ के वाजपेयी जी हैं, बहुत ये इनके सच्चे भाव से भोलेनाथ के दरबार में आए हैं और भोलेनाथ के दरबार में सब लोगों की सेवा कर रहे हैं और सभी लोगों की मनोकामना जो भोलेनाथ है सब पूर्ण करेंगे। चलिए हम चलते हैं, अगली आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों को। ये देखिए सभी लोग, सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट विनती करते हैं कि एक काम करिए, शांति का परिचय बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग कांवरिया लोग आए हुए हैं उन लोगों से भी हम विनती कर रहे हैं, क्योंकि जब विनती करेंगे सभी लोगों से, देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। जितने भी यहाँ पर कांवरिया लोग आए हैं उन लोगों से, सभी लोगों से विनती कर रहे हैं कि यहाँ पर शांति का परिचय बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर जितने भक्तगण आए हुए हैं सभी लोग, ऐसा लग रहा है शांति का हम सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए यहाँ पर भैया,
सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी लंबी यानी कि भोलेनाथ के दरबार से आए हुए हैं, निकले हुए हैं और वह दरबार से दिखाते हुए हम चले आ रहे हैं कि 1 किलोमीटर तक हमारी विचार से 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये लाइन लग चुकी है और जितनी लाइन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते आइए, चले आइए भैया, हम सभी लोगों से भी बातचीत करेंगे, कहीं कहीं बीच से लोगों से हम बातचीत करेंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ के लोग जितने भी कांवड़िया लोग हैं बहुत सच्चे भाव से आए हैं, सच्चे मन से आए हैं और ये क्या मांगने के लिए आए हैं और सभी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे दादाजी हैं और दादाजी बहुत सच्चे भाव से खड़े हुए हैं। एक खंभा है, खंभा के पास में एक दादाजी है, दादाजी से हमसे भेंट हो गई और दादाजी से हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? रमेश चंद्र दीक्षित। रमेश चंद्र दीक्षित। कहाँ से हैं? बम्भौर। कहाँ से? बम्भौर। बम्भौर से। थाना रामपुर कला। थाना रामपुर कला। कितना किलोमीटर पड़ता है? 12 किलोमीटर। यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है जी। और जल आप कहाँ से लेकर के आए? बहराइच से। बहराइच यानी कि चहलारी घाट से जल आप लेकर के आए, तो पग यात्रा करके आए हैं कि बाइक वगैरह से सवार होकर? पद यात्रा। पग यात्रा। ये देखिए दादाजी इस उम्र में कितनी मेहनत किए हैं। ये भोलेनाथ, विनती करता हूँ आपसे, जो ये दादाजी मांग रहे हो इनकी मनोकामना पूर्ण करना। क्या दादाजी मांग रहे हैं? अरे जो इच्छा हो। नहीं, इच्छाएं नहीं है, कुछ बोल दीजिएगा। कुछ परेशानी है, हम भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़ है? कुछ बीमारी से। कौन सी बीमारी? शुगर की पेशेंट। शुगर आपके हैं? ये देखिए भोलेनाथ आपके दरबार में आए हैं, रोगी हैं, वो ठीक हो जाए, हम यही विनती करेंगे भोलेनाथ जी से दरबार से। और कोई अपनी अंदरूनी जो माया है वो कह सकते हैं जी। कौन सी है? अरे बच्चे की बीमार, बच्चा भी बीमार रहता है। अच्छा, भोलेनाथ जो है, चलिए ठीक है, भोलेनाथ के दरबार में जब जाइएगा और सच्चे भाव से और उन भोलेनाथ से विनती करिए कि सारी मनोकामनाएं आप दादाजी की पूर्ण होगी। दादाजी से हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे घर के यानी कि हमारे पास के चचवा हैं। इसी प्रकार से हम सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर हो सकता है, 40-50 किलोमीटर तक हमें तो अनुभव है, यानी कि ज्ञात हुआ है, लोग बताए हैं। लेकिन हो सकता है कहीं न तो कहीं कम से कम 100 किलोमीटर तक लोग आए हो यहाँ पर। इसी भाव से हम सच्चे भाव से सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समय हो चुका है, हम टाइम देख रहे हैं कितना समय हो चुका है, करीबन 11:11। टाइम काफ़ी हो चुका है। को दिख रहा है कि यहाँ का प्रशासन जो है, इसीलिए हम आज तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आज जा करके कहीं न तो कहीं बिसवा यानी कि सीतापुर उत्तर प्रदेश की पुलिस और बिसवा में पत्थर शिवाला यानी कि भोलेनाथ के दरबार में सुरक्षा करने के लिए देखिए किस प्रकार से लगी हुई है, किस प्रकार से जुटी हुई है। दिखाइए भरा जरा एक बार। ये है प्रशासन। यहाँ को ऐसा लग रहा अगर प्रशासन जो है इसी प्रकार से अगर अपना कार्य और अपनी ड्यूटी निभाता रहे तो हो सकता है कहीं न तो कहीं यहाँ पर गलत कार्य अगर कहीं पर देखा जाए, मर्डर हो जाता, कहीं पर कुछ हो जाता, कहीं पर तो होने की कोशिश लोग नहीं करेगा। इसी प्रकार से आज हमको अच्छा लगा, इस प्रकार से आज हमको अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पर प्रशासन जो है विधिपूर्वक अच्छे तरीके से ड्यूटी अपनी निभाने की कोशिश कर रहा है। और चलिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमको जब दिखा रहे थे तो पास में हमको एक गाय माता मिल गई। बढ़ाइए अपनी गाड़ी निकालिए, बढ़ाइए। और जिस प्रकार से भोलेनाथ के नंदी बाबा हैं उसी प्रकार से ये देखिए, अगर ये अच्छी नहीं होती, प्यारी नहीं होती, भोली नहीं होती तो ये काम करिए हमको मारने की कोशिश करती। ये देखिए जो लोग गलत तरीके से लोग प्रयोग करते हैं, दूध वगैरह का सेवन करते हैं, इसके बाद में छोड़ देते हैं, गलत लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए कितनी सीधी बेजुबान जानवर है, कितना सीधा जानवर है, ये देखिए यहाँ पर। लेकिन इसी प्रकार से लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी ने गौशाले खोल रखे हैं उसी प्रकार, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि गौशाला नहीं है, फिर भी ये अपने स्तर से देखा जाए कितनी बहुत बढ़िया और सीधी गाय है ये। हम जिस प्रकार से यहाँ के प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं उसी प्रकार यहाँ की जो गाय माँ है और इस बछड़ा है, इस बछड़े की भी तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए, और हम आगे भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन की तारीफ हम इसलिए किए हैं कि यहाँ आज हमको अच्छा फील हुआ, अच्छा हमको दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन कहीं न तो कहीं रात्रि का समय हो चुका है और प्रशासन अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके
तरीके से निभा रहा है, निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर चले आइए हम सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए न जाने कहाँ से लोग कम से कम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से दूर लोग आकर के यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगाए हुए हैं। अब ये तो हमारा सिस्टम है, सभी लोगों को, सभी दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? रमेश, कहाँ से हैं? चलारी घाट। चहलारी घाटवा से हैं जी। यानी कि इधर से किस चीज़ से जाएंगे आप? गाड़ी से है। गाड़ी लेकर के आए हैं? हाँ। कौन सी गाड़ी लेकर के आए हैं? मोटरसाइकिल लेकर के आए हैं। तो ये बताइए पग यात्रा करके आए हैं कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए हैं? मोटरसाइकिल बैठ के आए। ये देखिए भाई साहब हैं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना तो कहीं लोग आते हैं और झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम पग यात्रा करके आए हैं, लेकिन ये भाई साहब ने झूठ नहीं बोला है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और भोलेनाथ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए आए हैं। भोलेनाथ इनकी मनोकामनाओं की जरूर पूर्ण करेंगे। ये बताइए क्या मांग रहे हैं भोलेनाथ से भैया? क्या मांग रहे हैं? भोलेनाथ से क्या मांग रहे हैं? जो सब मांगते हो, अभी हम भी मांगते हैं। गुट्टी वगैरह पीते हैं नहीं पीते हैं? नहीं, बुट्टी वगैरह नहीं। क्या अभी मतलब पीने की कोशिश करके भांग वगैरह पीते हैं? नहीं, भांग नहीं। क्या पीते हैं? कुछ नहीं पीते। कुछ नहीं। नशा पीसा नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते। झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तम्बाकू खाते हैं, बस पुड़िया खा लेते हैं। पुड़िया खा लेते हैं? हाँ, भांग नहीं खाते? नहीं। हम ये सोच रहे थे कि भैया हम इसलिए रुक गए यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हो सकता था, हमको ऐसा लग रहा था वो भांग वगैरह जो क्या है वगैरह वो चिलम वगैरह पीने की कोशिश कर रहे। अरे हम दिखाते भोले बाबा पीते थे, तो आप क्यों नहीं पियेंगे? नहीं। उनके जितने दरबार में जो जाते थे, उनके जो भक्तगण जो थे वो भी पीते थे, आप क्यों नहीं पीते? भक्त तो उन्हीं के हैं। भक्त तो उन्हीं के, लेकिन भोले बाबा जो किए वो हम लोग क्या कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे भैया? एक काम करिए, आज दिन मतलब जो आज रविवार और कल सोमवार 2 दिन के लिए भोले बाबा छूट दे दिए हैं। इसी प्रकार से प्रशासन भी छूट दे दिया है। एक काम करिए, पिए खाइए खूब, सुट्टा मारिए, है ना? नहीं, पीने की आदत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोगों को। जिस प्रकार से ये कितनी लाइन, अभी तो यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश, यहाँ तक लाइन लगी हुई थी, यहाँ तक। अब देखिए धीरे धीरे लाइन कहाँ से कहाँ तक लगने जा रही है और सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइन जो है हमारी विचार में कहीं न तो कहीं कम से कम ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर से ज़्यादा लाइन हो चुकी है। ये देखिए 1 किलोमीटर से लाइन ये जो है ज़्यादा हो चुकी है। सभी लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है यहाँ भोलेनाथ के दरबार में जो अर्जी लगाने के लिए आए हैं, भोलेनाथ के दरबार में ये सच्चे भाव से आए हैं। भोलेनाथ के दरबार में ये सब लोग भक्तगण आए हैं। भोलेनाथ के दरबार में कांवड़िया लोग आए हैं। भोलेनाथ के दरबार में ये भक्तगण आए हैं। भोलेनाथ के दरबार में ये जो दूर दूर से भक्ति लीन होने के लिए आए हैं, भोलेनाथ के दरबार में ये सभी भक्तगण आए हुए हैं। भोलेनाथ के दरबार में सभी भक्त जनों का स्वागत है। और ये बताइए, इसी प्रकार से हमारे भाई साहब एक हैं, हम इनसे वार्तालाप हो गई, इनसे मुलाकात करने की कोशिश की, फिर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? पृथ्वीपाल। तेज बोलिए, भाभी वगैरह खाना नहीं देते? पृथ्वीपाल। हाँ, तेज इस प्रकार से बोलिए। पृथ्वीपाल जी कहाँ से हैं? गुंदलामो से। ये कहाँ पड़ता है? ये भोलागंज के पास पड़ता है। भोलागंज। पग यात्रा किए हैं कि मोटरसाइकिल से आए हैं? ये भैया पता नहीं क्या बात है, पग यात्रा करने में क्या हो जाता है। अरे भोलेनाथ के दरबार में आएंगे, पग यात्रा करके आएंगे, तब जो है भोलेनाथ जी जो है आशीर्वाद एवं जो भक्ति भाव से लोग करते हैं, तो सर्वप्रथम उनका जो फल होता है वो मीठा होता है, सर्वोच्च होता है। लेकिन ये तो सब मोटरसाइकिल पर सवार होकर के खटाक से आ गए हैं और इसीलिए तो यहाँ पर लगा लिए हैं। तो जब भाई साहब मोटरसाइकिल से आए हैं तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले लगना चाहिए। हम ऐसा है जहाँ जानवर बांध करके चला करके तब आए थे, क्योंकि भौजाई वगैरह खनवा खिलाने में देर कर दिए थे क्या? नहीं, देर नहीं हो गई, काम कर पे काम पर गए थे। कौन से काम करते हैं? अरे हरहा गोरू चराते, खेती करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब अर्जी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। अभी तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो लाइन लगी हुई थी जो मोड़ है बिस्वा का, और वहाँ से लगा कर कम से कम हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोगों को। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक लाइन, कम से कम 1 किलोमीटर तक लाइन लग चुकी है और 1 किलोमीटर तक हम आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं और न जाने कहाँ से और कितनी दूर से भक्तगण आए हुए हैं। और ये लास्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को। ये देखिए यहाँ पर ये भैया लास्ट में बचवा है। ये हम डिवाइडर पर खड़े हो गए, डिवाइडर पर खड़े होकर के बचवा। ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? सुमित कुमार। डर क्यों रहे हैं? डर क्यों नहीं? क्यों नहीं तो कहाँ से हैं आप? हम पिपरी चांद से। पिपरी चांद से कहाँ पड़ता है? सदरपुर के पास में। सदरपुर के पास। तो कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं? चहलारी घाट से बिस्वा। चहलारी घाट से पग यात्रा किए हैं? नहीं, साइकिल से आए। साइकिल से आए, मोटरसाइकिल से नहीं आए? चलिए फिर भी ये मेहनत किए हैं।
लोग तो मोटरसाइकिलिया पर सवार होकर के और चरपहिया इनके मारुतिया पर सवार होकर के चले आते हैं और भोलेनाथ के दरबार में आते हैं कि हे भोलेनाथ हमको इतना बड़ा जब भोलेनाथ के दरबार में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हम सभी लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक भाई साहब हैं, भाई साहब भगिए मत, क्यों परेशान है, ये देखिए भग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम इनको पकड़ लेंगे जकड़ लेंगे, इस प्रकार से भग रहे हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? निर्मल मौर्य। निर्मल मौर्य। कहाँ से हैं? राव भारी। गाँव भारी। ये कहाँ पड़ता है? राव भारी गाँव। अच्छा, ये बताइए पग यात्रा की है मोटरसाइकिल यात्रा? नहीं, साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा की है भैया। पग यात्रा हमको 1-2 मिले हैं और मोटरसाइकिल यात्रा और चरपहिया यात्रा जो है मारुतिया यात्रा बहुत किए हैं, बहुत लोग मिले हैं। पग यात्रा हमको बहुत कम मिल रहा है, लेकिन कहीं ना तो कहीं पग यात्रा वाले अभी आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पग यात्रा जो है देर में आते हैं, देरी से आते हैं, क्योंकि वो पैदल बेचारे चलते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और ये सब लोग हैं जितने लोग, ये सब मोटरसाइकिलिए पर सवार होकर के आ गए हैं और चरपहिया पर सवार होकर के आ गए हैं। जैसे यमराज क्या लद करके आते हैं, यमराजवा की तरीके से भैया सब लोग आ गए हैं और भोलेनाथ के दरबार में अर्जी लगा दें। चलिए ठीक है, ये हमारा प्रयास अच्छा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम विदा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज़ प्लस NTTV भारत। जय हिंद, जय भारत।